हेलो बच्चों, हेलो हेलो, कैसे हो सब? पढ़ाई चल रहा है? बढ़िया बढ़िया सब क्लास चल रहा है ना? ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग ना, एक एक दिन में तीन तीन चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मजा आ रहा होगा, पूरा प्रैक्टिस चल रहा है। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब लोग पढ़ते चलो, लिखते चलो, खूब लिखो। बहुत ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत है। चीटिंग नहीं करना है, और चीटिंग नहीं करना है तो फिर क्वेश्चन को याद कर लेना है। और बच्चे, मैं ग्रेविटेशन का 3 क्लास आप लोगों को पहले दे चुका हूँ। एक ग्रेविटेशन का चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास है। और आज का क्लास थोड़ा छोटा रहेगा, आज का क्लास उतना ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो तय बात है कि अगर उतने बड़े क्लास नहीं रहेंगे तो आप लोग के लिए तो चांदी है। तुम क्लोज हो जाओ, क्या आ गए हो यार? योर बैटरी इज रनिंग लो 8%। ओ माई गॉड, काहे बैटरी लो हो गए भाई? बैटरी लो काहे हो गए? आ गया फिर से। यस, बैटरी लो हो गया बोलता है। बताइए, पढ़ा रहे हैं हम, बैटरी उसका लो हो रहा है। तो बच्चे, आज के क्लास में छोटा क्लास है, बोला मैं छोटा, दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो का मतलब भू, पृथ्वी, स्टेशनरी स्थिर, स्थिर, सैटेलाइट उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू पृथ्वी। तो पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी ऐसे चक्कर काट रही है, तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के साथ ही साथ एक ऐसे सैटेलाइट चक्कर काटती है जो पृथ्वी पर 24 घंटा नजर रखती है। एक थर्ड आई है, एक तीसरा आंख है जो हमेशा धरती को देखते रहती है। धरती पर होने वाले सारे हरकत को वहां से नोटिस करके, फोटो खींच करके, और वहां से इंफॉर्मेशन हमारे इंजीनियर्स को, हमारे साइंटिस्ट को वहां से भेजते रहता है। और यहाँ का सुपर कंप्यूटर वो सारे हरकत को नोटिस करता है, और इस प्रकार से पृथ्वी पर होने वाली सारी घटनाओं को हम जान लेते हैं। जैसे मौसम विभाग इसी आधार पर चलता है, मौसम विभाग पूरी तरह से इसी बेस पर चलता है। अब कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ क्या हो रहा है, समुद्र में कौन सी हरकत हो रही है, कहाँ आग लग गया, कहाँ क्या हो, ये सारे के सारी बातें हैं। जीपीएस जो तुम्हारा काम करता है, जीपीएस काम करता है ना, रोड में जाते हो तो तुमको यहाँ जाना है, उसका घर जाना है, उसको उस शहर में जाना है, तो ये सारा का इसी तो ऊपर से वो बताते रहता है देख देख करके। और हमारा सॉफ्टवेयर, हमारे इंजीनियर हम लोग के लिए सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर बना दिए हैं, और सॉफ्टवेयर उसको क्या करता है कि दोनों इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, और वो जैसे जैसे बताता है अपना सॉफ्टवेयर हमारे भाषा में हम लोग को समझाते जाता है, और हम लोग कहते हैं कि भैया ऐसा हो गया। उम्मीद करें बात समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छे। तो क्या होता है भू स्थिर उपग्रह? तो द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, पृथ्वी के सापेक्ष वो सैटेलाइट जो रुका हुआ हो, स्थिर हो, इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी एंड द ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट। और जिस कक्षा पर, जैसे धरती है, अब यहीं पर सैटेलाइट लगा, तो धरती अगर ऐसे ऐसे घूम रही है तो वो ऐसे ऐसे घूम रही है पृथ्वी के चारों। ये देखो, ये सैटेलाइट चक्कर काट रही है। तो जिस कक्षा पर, एक कक्षा पर चक्कर काट रही है, इस कक्षा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द ऑर्बिट, जियो साइनोक्रोनस, साइनोक्रोनस ऑर्बिट, जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट। बच्चे, जो सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, कितने दूरी पर लॉन्च किए जाते हैं? 36,000 मीटर, 36,000 मीटर की दूरी पर यहाँ से लॉन्च किया जाता है। बहुत लंबा डिस्टेंस है बेटा। और इसको लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है जियो स्टेशनरी के लिए? तो द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज इक्वेटोरियल। आप आ जाइए इधर। इक्वेटोरियल प्लेन मस्ट बी इक्वल टू द रोटेशनल पीरियड ऑफ द अर्थ। धरती जितना, जिस हिसाब से चले वो भी उसी हिसाब से चले, पहला इसका पीरियड होना चाहिए। नहीं तो धरती अगर ऐसे ऐसे घूमे और ऐसे ऐसे घूमे तो कुछ पता करेगा क्या? नहीं पता कर पाएगा। जैसे तुम दो साइकिल चलाते हो ना, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? दोनों का सेम रहता है, क्या आराम से बात करते हुए, एक दूसरे को देखते हुए सब। लेकिन दोनों अगर ऐसे पार कर जाओ या अलग अलग तरीके से पार करो तो दोनों एक दूसरे के, दोनों का जो स्टडी होगा एक दूसरे के लिए उतना बेटर नहीं होगा। तो पहला क्या है इसका कंडीशन? कि जिस हिसाब से अर्थ चले उसी हिसाब से सैटेलाइट भी चले। दूसरा है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट अबाउट एक्सिस मस्ट बी सेम एज ऑफ द अर्थ। जैसे वेस्ट टू ईस्ट, मतलब तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो धरती भी घूमती है तो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, तो सैटेलाइट को भी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमना चाहिए, और दोनों का ऑर्बिट लगभग एक जैसा होना चाहिए। तब वो दोनों ऐसे ऐसे चक्कर काटते रहेगा, और उस स्थिति में ऊपर से हमारे धरती को पूरा वो रीडिंग अच्छा से देखते रहेगा।
The height of geo satellite about the equatorial plane must about 36,000 किलोमीटर। और उसको जो लॉन्च करने का जो कंडीशन 36,000, देखो यहाँ फिगर में थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा फिगर जो बनाते हैं हम के छोड़ दिए हैं, तो के लिख लेना, किलोमीटर होता है, मीटर नहीं होता है। धरती से 36,000 किलोमीटर, धरती के सतह से, ध्यान देना, केंद्र से नहीं, सतह से। तो धरती के सतह से 36,000 किलोमीटर, देखो ऐसे यहाँ पर लिख दिए हैं, तो वहां से भी तुम आराम से मेंशन कर सकते हो 36,000 किलोमीटर पर। हाँ, अब क्या यूजेज है इस जियो सैटेलाइट का, क्या यूजेज है हमारे लाइफ में, इसका क्या महत्व है? तो पहला बात बताते कि दे आर यूज्ड टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू सेंड द मैसेज टू डिस्टेंट प्लेसेस एंड टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स। अब मैच कहां पर होता है, तू अपने घर में देखते हो, तो सैटेलाइट वहां से उसको कैच करता है, कैच करके भेज देता है स्टेशन को, स्टेशन हम लोग तक उसको क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो बहुत बड़ा फायदा है कि टीवी का जो संचालन हो, जो कम्युनिकेशन में जो होता है ना, टीवी अबाउट फ्रॉम टीवी कम्युनिकेशन जो है ना, वो पूरा का पूरा सैटेलाइट पर डिपेंड करता है। दे आर यूज्ड टू वेदर सैटेलाइट, अभी बता रहे थे ना कि कहाँ समुद्र में क्या घटना घट रही है, मौसम कैसा होगा, कहाँ तेज हवा आ जाएगी, कहाँ पर कैसा हीट वेव आ जाएगा, कहाँ से कहाँ पर पानी पड़ने वाला है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले मिलते रहता है। तुम अब तो इतना एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी, हम लोग कहीं बाहर निकलने से पहले आज के वेदर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि कैसा क्या होने वाला। खराब वेदर है तो वहां पर नहीं जाएंगे। अभी तुम मनाली घूमने के लिए जा रहे हो, अभी तुम आए अपनी वाली को लेकर तुम जा रहे हो हनीमून मनाने के लिए मनाली में खूब बर्फ गिरने वाला है, तो की करोगे, घर में घुसल रहोगे हमेशा, कहीं घूमने नहीं जाओगे। वेदर रिपोर्ट पहले चेक कर लेते हैं ना कैसा स्थिति है, और मान लेते हैं कि 10 डेज का हमारा टूर है, 10 डेज वहाँ का वेदर अच्छा, बहुत अच्छा रहने वाला है, तो फिर हम लोग जाएंगे, घूम घाम करके आएंगे। तो ये वेदर रिपोर्ट, they are used to explore the upper region of the atmosphere, upper region of the atmosphere, धरती के थोड़े ऊपर वाले सतह पर क्या स्थिति रहने वाला है इसके बारे में जान लेते हैं। और they are used to know the exact shape of the earth, पृथ्वी का आकार हमेशा बदलते रहता है, पृथ्वी का जो आकार है हर पल बदलते रहता है, तो उस अर्थ का शेप पर वो पूरा नजर रखता है कि पृथ्वी का आकार कैसा हो रहा है, इसके बारे में पूरा का पूरा वो ध्यान रखता है। अब हम लोग हाइट ऑफ पार्थिंग ऑर्बिट, अभी तुमको बताया ना कि 36,000 किलोमीटर पर ये अगर धरती है, ये धरती है तो धरती से 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, और केंद्र से उसमें क्या 6400 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा, तो 42,400 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र से, यहाँ से मापोगे तो 42,400, यहाँ से मापोगे तो 36,000, यहाँ से मापोगे तो 36,000, यहाँ से मापोगे तो 42,400, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ पार्थिंग ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ। तो तुमको प्रूव करके दिखा देते हैं कि हाइट ऑफ पार्थिंग ऑर्बिट क्या यही होता है, क्या प्रूव करके दिखा देते हैं। तो बच्चे ध्यान दो, ये अर्थ है और यहाँ पर सैटेलाइट है, हम लिख दिए कि बाय द वे लेट मास ऑफ योर सैटेलाइट इज m, रेडियस r और वेलोसिटी v। तो तुम पढ़े हो ना कि gmm/r² f इज टू क्या पढ़े हो, तो f इज टू पढ़े हो ना gmm/r², और कोई वस्तु गोल गोल घूमता है तो f इज टू mv²/r, दोनों को बराबर कर दो तो v² बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर कर दो, कुछ कट जाएगा, mm कट जाएगा, r कट जाएगा, क्या बचेगा, gm/r बचेगा। लेकिन gm बराबर क्या होता है, gr² होता है ना, हम क्या बोले कि दोनों को बराबर कर दो, gmm/r² को और mv²/r को बराबर कर दो, m कट जाएगा, एगो r कट जाएगा, है ना, और इस gm के बदले क्या पुट करोगे, gr² पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, gr²/r इक्वल टू v²। और v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो 2πr परिधि क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना, जितना उसका परिधि होगा, सर्कमफेरेंस होगा, और क्या होता है v वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, t हो गया। अब यहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, तब यह हो जाएगा gr²/r, और v² के बदले तो स्क्वायर करते हुए ले जाओ तो 4πr²r²/t²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो gr²t² 4πr² हो जाएगा, देखो g π² r³ t² है ना, हो जाएगा। अब यहां से तुमको r का मान अगर चाहिए तो r ए वाला r का मान, तो π² को इधर ले आओ, तो gr²t² 4π² बराबर क्या हो जाएगा, r³, और यहां से r निकालोगे तो q हटेगा, तो क्यूबिक रूट हो जाएगा, क्यूबिक रूट हो जाएगा gr²t² 4π²। और बताएं ये क्यूबिक रूट लिखो चाहे इसी का पावर 1/3 लिखो, दोनों बात बराबर होता है, दोनों बात बराबर होता है। और r के बदले क्या पुट कर दोगे, r के बदले पुट कर दोगे r+h, r के बदले पुट कर दोगे r+h। और बच्चे सारा वैल्यू तुम अगर यहां पर रखोगे, सब का सब वैल्यू यहां पर रख दोगे, तो तुम्हारा
तुम्हारा एकदम अप्रोक्स आंसर लगभग तुम्हारा 36,000 किलोमीटर आ जाएगा। जरा मैं बता दूं तुम्हें क्या मैं करने जा रहा हूं। जगह बना लेते हैं। जैसे देखो यहां देखो आर का मान, तो आर का मान क्या हो रहा है, क्यूबिक रूट जी के बदले 9.8, आर का मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और टाइम, अब टाइम कितना 24 घंटा, 24 घंटा को सेकंड में बदल दोगे तो हो जाएगा 8.64 इंटू 10⁴ स्क्वायर है, तुम भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, और नीचे में 4 और पाई का मतलब 3.14 का स्क्वायर कर दो, और इस सबको करके जब तुम सोल्व करोगे तो इस सबको करके तो आ जाएगा 36,000 किलोमीटर। ये आर, लेकिन आर के बदले आर प्लस 8, ये आर का मान कितना, ए आर का मान 64 नहीं, ये 42,400 आएगा, सॉरी, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 42,400। तो पूरा का पूरा आर प्लस एच कितना है 42। अब उसमें से तुमको केवल एच चाहिए तो आर को जाके घटा दो, 42,400 में से आर को घटा दो तो 42,400, और उसमें से आर का मान 6400, तो आ जाएगा 36,000 किलोमीटर, और यही हो जाता है पार्किंग ऑर्बिट। कितना हो जाता है 36,000 किलोमीटर पार्किंग ऑर्बिट हो जाएगा। ये देखो 36,000 किलोमीटर आ गया। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि जो सैटेलाइट ऊपर में घूम रहा है उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, किस वेग से चक्कर काटता है, तो तुम वेलोसिटी भी निकाल लो। अब हम यहीं पर तुमको बता देते हैं, एकदम सिंपल है। क्या होता है वेलोसिटी, तो वेग बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना 2 पाई आर समय टी, 2 को 2 रहने दो, पाई को 3.14, आर कितना निकल गया 42,400, और टी कितना होता है 8.64 इंटू 10 तो सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 3.1 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे आज यहां पर आकर के पूरा का पूरा ग्रेविटेशन आपका खत्म हो गया। ग्रेविटेशन का लगभग सारा पार्ट हमने आपको बताया। एक क्लास थोड़े आज छोटे थे, आज हम लोग को जियो सैटेलाइट के बारे में ही थोड़ा पढ़ना था, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं था। तो ये 4 क्लास में हम, या 3.5 क्लास कहिए, मैं पूरा ग्रेविटेशन आप लोग को बहुत अच्छा से मैंने आप लोग को दे दिया। तो पूरे क्लास को आप एकदम सीरियल बाय सीरियल अच्छा से करते जाइए, हर एक टॉपिक्स को आप कंप्लीट करते जाइए, और खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, खूब लिखिए, चीटिंग नहीं करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो हर बार की भांति मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे से व्हाट्सएप पर मेरे से टच कर सकते हैं, कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, या तो अब तो आप ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन आकर के मेरे से आप सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कराते जाइए। कहीं पर कोई दिक्कत होता है आप बिल्कुल उसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो चलिए अब हम नए लेसन में फिर आगे आपको नए क्लासेस के साथ, नए वीडियोस के साथ फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा।